आज जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, चारों तरफ देखो लोग मर रहे हैं, कहीं प्लेन हादसा हो रहा है, कहीं बस खाई पे गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है, चारों तरफ आए दिन मौत की सूचनाएं इस देश में मिल रही हैं। क्यों हो रहा है? ये जो गौ हत्या होगी, ये पाप कहां जाएगा? प्रजा को ही तो भोगना पड़ेगा। ये गौ हत्या का पाप कहां जाएगा, ये तो बताओ। इसलिए पाप नहीं होना चाहिए। खुलेआम तो ना हो, लाइसेंस देके तो ना हो। भाई कोई हमारे धोखे से हमारी अनुपस्थिति में किसी मार दे, वो अलग वैसे कि भाई हमने देखा ही नहीं, प्रशासन ने देखा ही नहीं। परंतु आप तो लाइसेंस देके हत्या करा रहे हैं, ये तो घोर पाप है। सही है। इसलिए राजा परीक्षित ने देखा कि गौ हत्या हो रही है, गाय को एक काला साधी मार रहा है। पूछा तू कौन है? बोला मैं कलयुग हूं। कौन है तू? कलयुग हूं। कलयुग तू क्यों मारता है गाय को? कलयुग बोला कि जहां गाय होती है वहां मुझे रहने नहीं देती। सोचिए, जहां गौ सेवा है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग बोला महाराज आपके राज्य में तो मेरी कोई कीमत ही नहीं, मुझे रहने के कुछ स्थान दे दो। मैं बहुत गलत हूं, बहुत पापी हूं। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई भी है। बताओ कलयुग में क्या अच्छाई है? मैया खड़े हो तो बैठ जाओ, मेरी माँ जा रही हो तो जाओ, खड़े तो ना रहो बीचों बीच मेरी माँ। खड़े होके कथा नहीं सुनना चाहिए, बैठ के सुनना चाहिए। कथा सुनना भी एक मर्यादा है। सुनो ध्यान से। राजा परीक्षित ने कलयुग को कितने कमरे बनवाए? जोर से। कलयुग तू 4 जगह रहना। कहां? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। कलयुग कहां रहेगा? कलयुग को परीक्षित ने पहला स्थान दिया जुआ। जहां जुआ होगा कलयुग वहां चले जाना, खेलने वालों की बुद्धि भ्रष्ट करना और सर्वनाश कर देना। इसलिए जो जुआ खेलता है उसका सर्वनाश होता ही होता। इसलिए आप जुआ ना खेलना। आज के लड़के लड़कियां जुआ खेलने लग गए। क्रिकेट आजकल क्रिकेट नहीं रहा, आजकल क्रिकेट जुआ बन चुका है। बोलो हां कि ना? आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का प्रचार करते हैं, खुलेआम प्रचार हो रहा है। किसका प्रचार हो रहा है कलयुग में? जुए का। यहां जुए का प्रचार हो रहा है और साधु संत जो बेचारे सही रास्ता बता रहे हैं उन्हें यह समाज पाखंडी कह रहा है। कलयुग है भाई, यहां सब उल्टे ही होंगे काम। गलत करने वाले को लोग सही मानेंगे। अब देखो आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता हो, लड़की को छेड़ता हो, गांजा पीता हो, उससे कोई एक शब्द नहीं बोलता कि भाई तू शराब क्यों पीता है, तू लड़की क्यों छेड़ता है, तू गांजा क्यों पीता है। गलत करने वाले को कोई एक शब्द नहीं बोलता। लेकिन आप तिलक लगाओ, गले में तुलसी की माला पहनो तो पड़ोसी बोलेंगे अरे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ी मीरा बन रही है। मतलब समाज कहती है कि भैया तुम शराब पी रहे हो, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम लड़कियां छेड़ रहे हो, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम चरस अफीम पी रहे हो, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। पर तुम तिलक लगाओगे, तुलसी माला पहनोगे, सवेरे राम राम जपोगे, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आजकल ऐसा है कि नहीं बाजार में? गलत करने वालों को कोई नहीं रोक रहा है, और तुम सही करो 10 लोग टोकेंगे। जैसे इन्हीं के बाप से पैसे लेके चंदन लगाए हों, जैसे इन्हीं के बाप से पैसे लेके तुलसी की माला पहने हों।
बोलो हाँ। मतलब ये आज की दुनिया, कोई बुरा है उसे कोई नहीं बोल, लड़का लड़की क्लबों में जाके पूरी रात भांगड़ा डिस्को कर रहे हैं, पराए मर्द पराई स्त्री के संग, तब कोई नहीं बोल रहा कि भाई ये क्या चल रहा है। पर कोई कीर्तन करने लगे, पूजा करने लगे तो लोग क्या, अरे बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो तू बन जा, सूप न खा, ये तो मीरा ही बन रही है, गलत क्या कर रही है। भाई मीरा बनना गलत है, फिर तू क्या चाहती है, क्या बन जाए। सही रास्ते भी आज कोई चले तो 10 लोग मुंह बाए खड़े हैं, और गलत चलने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए गलत करने वाले ज्यादा हैं, अच्छा करने वाले कम हैं। अच्छा करने वालों को डर लगता है कि यार अभी तिलक लगाएंगे अभी ज्यादा तो लोग कहेंगे बड़े पाखंडी हो, बड़े तिलक लगाने वाले को बोलते बड़े पाखंडी हो। तिलक ना, अरे ये बताओ, आप मंदिर जाते हो, बताओ मंदिर में, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में भगवान को तिलक लगा होता है कि नहीं? बोलो। तुम जिस आराध्य की आराधना करते हो वो परमात्मा जब तिलक लगा कर बैठा है तो तुम उनके भक्त होकर माथे पर तिलक क्यों नहीं लगाते? और अपने को बड़ा होशियार मानते हो कि नहीं जी तिलक की क्या जरूरत है। अरे जरूरत नहीं होती तो क्यों लगाने का बोला जाता? मुसलमान टोपी लगाता है कि नहीं? उसे कोई शर्म नहीं आती टोपी लगाने में, तुम्हें तिलक लगाने में शर्म है। जब तुम अपने धर्म का पालन ही नहीं करोगे तो तुम्हारी संतान क्या पालन करेगी? बोलो। ये देश में तो राजा लोग मर गए। जब हमारे देश में मुगल आए तो गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को खड़ा किया। 7 साल का बेटा था, 5 साल का बेटा था, गर्दन पे तलवार रख दी मुगलों ने, कहा कि धर्म परिवर्तन करो बच्चा वरना मार देंगे, गर्दन काट देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने क्या कहा? काट दो गर्दन। धर्म छोड़ा? बोलो। ऐसे लोगों का देश रहा ये। तुम जैसों का नहीं कि 4 लोग टोकने लग गए तो तुम तिलक लगाना छोड़ दिए, तुलसी की माला। अरे जब दुनिया टोकना नहीं छोड़ रही है तो आप अपना धर्म का पालन करना क्यों छोड़ रहे हैं? लोगों को टोकने दीजिए, रोकने दीजिए। आप उनकी बातों में क्यों आते हैं? यहां तो बच्चे दीवार में जिंदा चुनवा दिया मुगलों ने। यह इतिहास पढ़ा कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, क्या नन्हे से बच्चे रहे, लेकिन धन्य है ऐसे बच्चे, मर गए पर धर्म को नहीं छोड़ा। मैया कैसे बच्चे पैदा कर रही हो आप लोग? शराब पी रहे हैं, क्लबों में जा जा के नाच रहे हैं पराई औरतों के संग। ये क्या तुमने बच्चे पैदा किए कि गीदड़ पैदा कर लिए हैं? अरे अच्छी औलाद पैदा करोगे तो देश अच्छा होगा। ऐसे नालायकों से देश का कुछ भला नहीं होना। क्लब छाप लोगों के भरोसे रहोगे तो क्या होगा? इस देश को नालायक नहीं चाहिए। नालायक तो हैं, लायक चाहिए। पेट भर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पेट तो कुत्ता भी भर रहा अपना, भूखा तो कुत्ता भी नहीं है। बेटा पैदा की हो ना मेरी माँ तो उसे जिम्मेदारी से संस्कारी बनाना। पैदा करके यूं छोड़ मत देना। पैदा करके तो सुअर छोड़ देते हैं, घूमते रहते नाली वाली में। आप इंसान हैं, आपकी जिम्मेदारी केवल बच्चों को जन्म देना नहीं, बच्चों को पाल पोस के संस्कारवान बना के समाज की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करना है। यही एक मां का कर्तव्य है। माता जीजाबाई कैसी माता थी? अपने बेटे को शिवाजी बना के देश को समर्पित कर दिया। बचपन से पढ़ाया, छोटी छोटी कहानी किस्सों के द्वारा बच्चे को संस्कारी बनाया और सौंप दिया देश को। अरे बेटा ऐसा हो जो देश के लिए काम करे, देश की सेवा में समर्पित हो, राष्ट्र के लिए रहे। अब आजकल के तो क्या बताएं, लड़के लड़कियां बस केवल घूम रहे हैं, इश्क विस्क कर रहे हैं, बस इश्क विस्क प्यार व्यार।
इसके सिवा कुछ नहीं है। बोलो हाँ। फिर ऐसे बच्चों से आपका ही भला ना होगा मेरी माँ। ये बेटा तुम्हें गिलास भर पानी ना देगा बुढ़ापे में, इससे तुम्हारा भला नहीं है तो इससे देश का क्या भला होगा? ये तो तुम्हारे ऊपर बोझ है। तो देश के ऊपर कितना बड़ा बोझ होगा? तो आप देश के ऊपर बोझ दे के जा रही हो। इसलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या दानी पैदा करो या सूरवीर पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली, वरना तो बांझ अच्छी है, वरना तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। क्यों अपना खून बहाती हो? यदि तुम्हारा बेटा हो तो लायक हो, नालायक के लिए क्यों इतना दर्द सहती हो? क्यों प्रसव की पीड़ा सहती हो? फिर तो तुम्हारा रोना प्रसव का सब व्यर्थ गया ना। बोलो हाँ कि ना। इसलिए मेरी माँ, केवल बच्चा पैदा कर लेना जरूरी नहीं है, उसे पढ़ा लिखा कर योग्य। गुटखा खाता है तुम्हारा बेटा, शराब पीता है तुम्हारा बेटा, लड़कियों को छेड़ता है तुम्हारा बेटा, क्यों? क्यों नहीं संस्कार दिए तुमने बेहतर? क्यों गुटखा खा रहा है तुम्हारा बेटा? क्यों तुम्हारी बात नहीं सुन रहा? कैसी संतान, कैसी माँ बाप हो तुम? तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं सुन रहा, किसकी सुनेगा फिर? तुम लापरवाह माँ बाप। केवल बच्चे गलत नहीं हैं, आज के बच्चों से ज्यादा गलत उनके माँ बाप हैं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नहीं सुनता, इस समय गलती तुम्हारी है कि तुम्हारी औलाद की? जब सुनता था तब क्या सुनाया उसे? जब सुनता था तुम्हारा बेटा तब तुमने उसे हरिश्चंद्र की कथा सुनाई? जब सुनता था तब राम का आदर्श सुनाया? नहीं सुनाया। तब तो जॉनी 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 यस पापा सुनाती रही। और अब रो रही हो कि बेटा सुनता नहीं है। अब तो तुम्हें मारेगा भी वो बेटा, फिर ना रोना कि बेटा मारता है, तुम इसी लायक हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें आंख दिखाता है, तुम इसी लायक हो। तुमने अपने माँ बाप होने का कर्तव्य कितना पूरा किया कि तुम्हारी संतान संतान होने का फर्ज निभाए? केवल संतान का ही फर्ज नहीं होता, माँ बाप के भी कर्तव्य होते हैं। वो कर्तव्य तुमने पढ़ा है या उस पर तुम चले हो? हर इंसान अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता तो आज ये देश की दुर्गति ना होती, वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, इसलिए जुआ ना खेलना, ना बच्चों को खिलाना। खेलें तो 4 थप्पड़ जमाना। ऐसे बच्चे हों कि आज्ञा पालन करने। बेटा कैसा होना चाहिए? राम कैसे बेटा है? बाप ने कहा वनवास जाना है, जी पिताजी। एक बार भी पलट कर नहीं पूछा क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है? मां ने कहा वनवास जाना, जी मां जी। बाप की मां की आज्ञा का पालन करे वही पुत्र है, वरना पुत्र काय का मूत्र है। हाँ या ना? काय का पुत्र है ये? तो मां बाप की आज्ञा का पालन तो करता नहीं है, पुत्र काय बात का है? नालायक है एक नंबर का। इसलिए आज्ञा का पालन जरूरी है। मां कह रही है कि बेटा ये गलत है तो मान लो ना। बाप कह रहा है ये गलत है, मानो। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा पानम शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब ना पीना वरना सर्वनाश होगा। जिनने पिया देख लो उनके घर जाके। शराब पीकर परेशान हैं पत्नियां, शराब पीकर के परेशान हैं उनके पुत्र। आदमी शराब पीता है, पत्नियां भोगती हैं। मैया आप लोग भी पीती हो शराब? आजकल तो एडवांस महिलाएं भी पीने लग गई। पुरुष तो पीते ही पीते थे, महिलाएं पीने लग गई। कौन मैया पीती है इनमें से?
आजकल शादी ब्याह में पुरुषों की पार्टियां तो होती थी, महिलाओं की अलग से होने लग गई हैं, और पुरुषों से ज्यादा महंगी स्त्रियां पीने लग गई आजकल। कलयुग केवल, अब ये मत सोचिएगा कि कलयुग कहीं बाहर है, अब कलयुग आपके भीतर बैठा है घुसा। बड़े बड़े शहरों में स्त्रियां शराब पीती हैं, ये बात कोई नई नहीं है। बोलो हाँ, आप भी पीती हो? शराब पीना, देखो वैसे आप मेरे पैसे से तो पीते नहीं हो, पर मैं केवल एक इंसानियत के नाते, चूंकि धर्म जो कहता है, भागवत जी में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा है, हम तो वो बताएंगे। शराब पीने को पाप की श्रेणी में रखा गया। शराब किस श्रेणी में आती है? पाप की श्रेणी में। जुआ, शराब, पराई स्त्री, पर पुरुष, और मांसाहार, हिंसा और चोरी, ये सब पाप की श्रेणियां हैं। 5 प्रकार के पाप होते हैं। कितने तरह के पाप होते हैं? 5 तरह के। इन 5 तरह के पापों में कलयुग का वास होता है। पहला पाप जुआ, दूसरा शराब पीना, तीसरा पराई स्त्री, पराये पुरुष का संबंध, ये पाप है और कलयुग भी यहां है। और चौथा मांसाहार, जीव हत्या, मछली मारते हो तब ना खाते हो, मुर्गी मारते हो तब ना खाते हो, तो हत्या पाप है। और 5वां चोरी से कमाया गया धन, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा। 5 जगह कलयुग होता है। यदि आप इन 5 से बच गए तो जीवन सफल होगा, वरना आए हो, पिछला पुण्य किया होगा तो अच्छा शरीर मिला, पैसा मिला, अब तुम शराब पी के उन्मत्त हो रहे हो तो अगला तुम्हारा फिर दुखद होना है, याद रखिएगा। आज जो आप लोगों को मिला है पैसा, पद, ये पिछला कोई पुण्य किया होगा आप लोगों ने तो सब कुछ बढ़िया मिला। लेकिन आज तुम पी रहे हो शराब, गलत चल रहे हो, तो भगवान देख लेंगे कि भाई अगला क्या देना है, तो अगला जो गति है वो बड़ी विनाशकारी होगी। तो थोड़ा संभल जाइएगा, वरना भोगना तो पड़ता है फिर।